सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला। सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए प्रथम वर्ष की चित्रकला विषय की इकाई तृतीय के अध्याय चित्रकला के तत्वों में चित्रकला के तीसरे मुख्य तत्व वर्ण का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने 3 प्राथमिक रंगों लाल, पीला एवं नीला का अध्ययन किया। इसके पश्चात हमने 3 द्वितीयक रंग बैंगनी, हरा एवं नारंगी का अध्ययन किया और इनको मैंने आपको जो चित्र है, जो चार्ट है, इनके माध्यम से अच्छे से समझाया। इसके पश्चात हमने समीपवर्ती एवं समरूप रंग का अध्ययन किया, जिनके अंदर एक ही श्रेणी के रंग विद्यमान होते हैं। इनमें कुछ प्राथमिक रंग होते हैं और कुछ द्वितीयक रंग। ये जो रंग है, इनकी रंगतें मिलकर के और समीपवर्ती रंग का निर्माण करती हैं। आपके सामने ये कलर चक्र है, इसमें सभी श्रेणियों के रंग जो है वो विद्यमान है। आप इस चक्र के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। इसके पश्चात आज हम अध्ययन करेंगे पूरक रंग या विरोधी रंग। ये जो अपोजिट रंग होते हैं, जिनको कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी बोलते हैं, इनको हम देखते हैं। ये रंग किस प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं, कैसे तैयार होते हैं। वर्ण क्रम में एक दूसरे के ठीक सामने आने वाली रंगतें एक दूसरे की विरोधी रंगतें या फिर एक दूसरे की पूरक रंगतें होती है। एक वर्ण क्रम चक्र होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं और उस चक्र में एक दूसरे के ठीक बिल्कुल सामने आने वाली जो रंगतें होती है वो विरोधी रंगतें होती है। ये मैं आपको आगे चार्ट के माध्यम से अच्छे से समझाऊंगा। अथवा किन्हीं भी 2 मुख्य रंगतों को मिला दिया जाए। अब इसका एक दूसरा रूप और है पूरक रंगों को समझने का। किन्हीं 2 मुख्य रंगतों को मिला दिया जाए तो इससे प्राप्त होने वाला द्वितीयक रंग शेष बची हुई मुख्य रंग का विरोधी रंग होता है। जैसे कि लाल का विरोधी रंग पूरक रंग है वो है हरा। इस प्रकार से नारंगी जो है वो नीले रंग का पूरक रंग है और बैंगनी जो है वो पीले रंग का पूरक रंग है। इसी क्रम में बनने वाली अनेक पूरक रंगतें प्राप्त की जा सकती हैं। अब ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा आगे कि किस प्रकार से जो है किन्हीं 2 प्राथमिक रंगों को मिला करके जो रंग प्राप्त होता है और वो फिर किसी अन्य मतलब शेष बचे हुए प्राथमिक रंग का पूरक रंग होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इन चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। आपके सामने 2 वर्ण चक्र बने हुए हैं। एक तरफ जो पहला वर्ण चक्र है, इसमें हम देखते हैं, इसमें आपको मैं पूरे चक्र में आपको मैं प्राथमिक, द्वितीयक और जो समीपवर्ती रंग है, फिर उसके बाद जो पूरक रंग है, इन चारों रंगों की कैटेगरी को बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, सबसे बीच में एक त्रिभुज नुमा आकृति बनी हुई है। एक त्रिभुज इसमें बना हुआ है। त्रिभुज में 3 रंग है, लाल, पीला एवं नीला। इस प्रकार से ये जो त्रिभुज है वो इन तीनों रंगों में विभाजित है। ठीक है। इसके पश्चात अब देखिए, ये तो हो गए पहला प्राथमिक रंग। अब दूसरा हम देखेंगे द्वितीयक रंग। इन दोनों रंगों 2 प्राथमिक रंगों को, जैसे इसमें एक है पीला और एक है लाल, इन दोनों रंगों को आपस में हम मिक्स करेंगे तो जो रंग प्राप्त होता है वो ऑरेंज। आप देख लीजिए, ऑरेंज रंग जो है वो पीले और लाल रंग की सीमा के ऊपर है। अर्थात इन दोनों पीले और लाल को ही मिक्स करके हमने ऑरेंज रंग प्राप्त किया है। इस प्रकार से लाल और नीले रंग की सीमा पे देखिए कौन सा रंग है, पर्पल। जो बैंगनी कलर जो है वो लाल और नीले रंग को मिक्स करने से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से येलो और नीले रंग की जो सीमा के ऊपर जो रंग है वो है हरा रंग। तो ये जो 3 त्रिभुज है, पहला ऑरेंज, दूसरा पर्पल और तीसरा ग्रीन, ये जो बने हुए हैं तीनों त्रिभुज, और इस प्रकार से ये प्राथमिक और द्वितीयक रंग, इन सबको मिलाकर के एक षटकोण नुमा आकृति बनती है। ठीक है। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक रंग विद्यमान है।
अब जो बाहरी त्रिभुज जो है, जो मैंने बाद में बताया था आपको, ये तीनों ही द्वितीयक रंग कहलाते हैं। अब इसके पश्चात हम देखेंगे कि समीपवर्ती रंग कौन से होते हैं। समीपवर्ती रंगों में आप देखिए, सबसे पहले आप जो बाहरी जो सर्कल बना हुआ है उसमें ये जो रंग है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। इसमें लाल रंग जो प्राथमिक रंग है, जो सबसे ऊपर है, और इसके एक तरफ जो है द्वितीयक रंग ऑरेंज रंग है, और इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया तो ये बन गया एक समीपवर्ती रंग का एक क्रम बन गया, जिसके अंदर ऑरेंज भी है, रेड ऑरेंज भी है और रेड भी है, ठीक है। तो ये तीनों ही रंग समीपवर्ती रंग कहलाते हैं। इसके अंदर चाहे तो हम येलो ऑरेंज भी ले सकते हैं, ठीक है। ये भी जो चारों रंग हैं ये भी समीपवर्ती रंगों में शामिल हो जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं, नीचे की तरफ देखिए ग्रीन रंग है और यहाँ पे ब्लू रंग है, और ग्रीन जो है वो द्वितीयक रंग है और ब्लू है प्राथमिक रंग। दोनों को मिक्स कर दिया और वो हमें जो रंग प्राप्त हुआ द्वितीयक रंग, वो है ब्लू ग्रीन। इस प्रकार से, सॉरी ये द्वितीयक रंग नहीं है, इस प्रकार से ये तीनों ही रंग जो है वो समीपवर्ती रंग कहलाते हैं। आप दूसरी तरफ देख लीजिए, येलो रंग है और एक तरफ इसमें ग्रीन रंग है, दोनों को मिक्स करेंगे तो येलो ग्रीन प्राप्त होगा। तो ये जो तीनों ही रंग हैं ये समीपवर्ती रंगों में आएंगे। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, समीपवर्ती रंग क्या होते हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं पूरक रंग, वो भी हम इसी चार्ट के माध्यम से समझें। अब आप देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि वर्ण चक्र में किसी मुख्य वर्ण के ठीक सामने आने वाले, किसी रंग के ठीक सामने आने वाली, जो एक दूसरे के सामने आने वाली जो रंगते हैं वो एक दूसरे की विरोधी रंग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे ऊपर है लाल रंग, तो लाल रंग का जो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके ठीक सामने अपन हम देखेंगे तो है हरा रंग। तो मैंने बताया था आपको कि लाल रंग का पूरक रंग है हरा, और इस चक्र में भी ये स्थिति ऐसे ही है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो प्राथमिक रंग है वो है पीला, और इस पीले रंग के ठीक सामने आने वाला रंग जो है वो है पर्पल कलर, जो है बैंगनी। तो पीले का पूरक रंग है बैंगनी। इसी प्रकार से यहाँ है नीला कलर, और नीले के ठीक सामने देखिए है ऑरेंज। तो नीले का जो पूरक रंग कहलाता है वो है नारंगी, ठीक है। मैंने आपको यहाँ यही बताया था कि देखिए लाल का विरोधी रंग है हरा, और जो नीला है उसका है नारंगी, और पीले का है बैंगनी। ये सारा यहाँ स्पष्ट हो रहा है। अब इसी के साथ में एक दूसरा चक्र और यहाँ पर मौजूद है। इसमें आप देखिए, इसके बीच में ये सभी प्रकार के जो अन्य जो ये त्रिभुजाकार जो आकृतियाँ दे रखी थी, जिसके अंदर ये अन्य जो रंग थे प्राथमिक और द्वितीयक रंग, वो हमने यहाँ से हटा दिए हैं। इसके पश्चात जो बाहरी चक्र है उसमें देखिए, सबसे पहले जो मुख्य रंग है वो पीला रंग है, ठीक इसके सामने जो है बैंगनी रंग है। ऐसे ही मुख्य रंग जो है लाल कलर है, इसके ठीक सामने हरा है, और नीले के ठीक सामने ऑरेंज। तो अब आप अच्छे से समझ गए हैं कि विरोधी रंग कौन से होते हैं। अगर वर्ण चक्र में देखें तो अब हम इसको अलग प्रकार से देखते हैं। पूछा जाए कि लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है। आपको याद है तो आप बता सकते हो कि हरा है, लेकिन हरा कैसे हुआ? जैसे कि मैंने बताया था, ये इसका जो विरोधी रंग है वो हरा है। अब हरा रंग कैसे हुआ
इसका भी हम अध्ययन करेंगे। इसके लिए मैंने बताया था कि किन्हीं दो प्राथमिक रंग जैसे कि पीला और नीला, इन दो प्राथमिक रंगों को मिक्स करते हैं तो हमें जो रंग प्राप्त होता है वो है हरा। ठीक है। अब इन दो प्राथमिक रंगों के अलावा तीसरा मुख्य रंग कौन सा बच गया? इनके अलावा तीसरा मुख्य रंग बच गया लाल। ठीक है। तो मैंने बताया था कि दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से जो तीसरा रंग प्राप्त होता है वो तीसरा रंग शेष बचे हुए प्राथमिक रंग का पूरक रंग होगा। ठीक है। एक बार फिर से हम इसको समझते हैं। अब हम लेते हैं नीला रंग। अब कहेंगे कि नीले रंग का पूरक रंग कौन सा है? अब ये तो हमें इसका जवाब आता नहीं है, लेकिन अभी इसको हम स्पष्ट करेंगे। कैसे? पहले तो आप यह देखिए कि नीले रंग के अतिरिक्त दो प्राथमिक रंग और बचे हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? वो है पीला और लाल। पीले और लाल को हमने मिक्स किया। ठीक है। मतलब जो नीला रंग है, हम प्रश्न ये है कि नीले रंग का पूरक रंग कौन सा है, इसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने ये जानना होगा कि नीले के अलावा प्राथमिक जो अन्य रंग है दोनों, वो कौन से हैं? पीला और लाल। इनको दोनों को हमने मिक्स किया तो हमें जो रंग प्राप्त होता है वो है नारंगी। अब ये जो नारंगी रंग है वो नीले रंग का पूरक रंग है। क्यों? क्योंकि यहां भी ये बात स्पष्ट हो रही है कि इन्हीं दो प्राथमिक रंगों के आपस में मिश्रण से जो रंग प्राप्त होता है वो शेष बचा हुआ जो रंग है वो कौन सा है? नीला, उसका पूरक रंग है। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से पूरक रंग का पता लगा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि बैंगनी रंग जो है ये किस रंग का पूरक रंग है? तो हम सबसे पहले देखेंगे कि बैंगनी रंग को कौन कौन से रंगों को मिक्स करके बनाया जाता है। इसके लिए नीला और लाल रंग मिक्स होके और जो रंग बनता है वो है बैंगनी। पता ये लगाना कि बैंगनी कौन से रंग का पूरक रंग है। तो नीले और लाल के अलावा जो तीसरा प्राथमिक रंग बच गया वो कौन सा है? पीला। तो यहां पर उत्तर आएगा पीला। ठीक है। बैंगनी जो है पीले रंग का पूरक रंग है। इस प्रकार से पूरक रंग जो है पूर्ण होते हैं। आगे के भाग में हम पढ़ेंगे एकांकी वर्ण। धन्यवाद।